आज पंजाब विधानसभा चुनावों के लिए प्रचार का आखिरी दिन है। 10 साल बाद सत्ता में लौटने के लिए कांग्रेस पूरा जोर लगा रही है, तो वहीं लगातार 2 कार्यकाल के बाद शिरोमणि अकाली दल तीसरे की कोशिश में जुटी है। आम आदमी पार्टी पहली बार पंजाब चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी संगरूर में रोड शो के बाद सांझा चूल्हा कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। उनका रोड शो लांबी में भी होगा, जहां उनके साथ नवजोत सिंह सिद्धू और कैप्टन अमरिंदर सिंह रहेंगे। पंजाब के डिप्टी सीएम सुखबीर बादल का भी रोड शो लांबी में होना है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के लिए आज लुधियाना में प्रचार करेंगे, जहां समराला चौक से उनका रोड शो शुरू होगा। दोपहर में वो एक सभा करके शाम को दिल्ली लौट आएंगे। आम आदमी पार्टी ने पंजाब और गोवा में पोलिंग स्टेशन पर लगाने के लिए 14,200 स्पाई कैमरे किराए पर लिए हैं। 3 फरवरी से इन कैमरों के साथ पार्टी के लोग भी तैनात रहेंगे। करीब 16,000 वॉलंटियर्स को इसके लिए ट्रेनिंग भी दी गई है। पंजाब चुनावों में डेरा सच्चा सौदा ने बीजेपी शिरोमणि अकाली दल के समर्थन का ऐलान किया है। डेरा ने पिछले चुनाव में कांग्रेस का समर्थन किया था। मालवा इलाके में डेरा सच्चा सौदा का खासा प्रभाव है, जहां 69 सीटें पड़ती हैं। पंजाब में आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं की कमी से जूझना पड़ रहा है। ऐसे में आरोप लग रहा है कि उसके उम्मीदवार अपने प्रचार के लिए दिल्ली, यूपी और बिहार के मजदूरों की सेवाएं ले रहे हैं। जालंधर और लुधियाना में उन्हें इस काम के लिए रोज 400 रुपए दिए जा रहे हैं। इसके अलावा उनके रहने और खाने का इंतजाम अलग से किया जा रहा है। अमृतसर पूर्वी विधानसभा से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव में उतरे नवजोत सिंह सिद्धू के लिए उनका पूरा परिवार प्रचार में जुटा है। सिद्धू की पत्नी, जो इसी विधानसभा क्षेत्र से विधायक रही हैं, वो भी पति के लिए प्रचार कर रही हैं और उनका वकील बेटा करण सिद्धू भी इस काम में उनका हाथ बटा रहा है। बीजेपी सांसद योगी आदित्यनाथ गढ़ मुक्तेश्वर में बीजेपी उम्मीदवार की चुनावी सभा में पहुंचे, लेकिन हेलीकॉप्टर न उतर पाने के चलते वो रैली में नहीं पहुंच सके। इसके बाद उन्होंने मोबाइल फोन से रैली को संबोधित किया और हेलीकॉप्टर के न उतर पाने के लिए स्थानीय प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ ने बागपत में एक रैली की और कहा कि पश्चिमी यूपी में वो कश्मीर को नहीं दोहराने देंगे। उन्होंने कैराना से हिंदुओं के पलायन का मुद्दा उठाते हुए समाजवादी पार्टी और बीएसपी को कोसा। बागपत के सांसद सत्यपाल सिंह ने कहा कि यदि लक्ष्मी जी को प्रसन्न करना है तो बीजेपी को ही वोट दें, वरना पाप लगेगा। मेरठ में बीएसपी की रैली में मायावती ने तमाम विरोधियों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि गंगा एक्सप्रेसवे से लेकर लखनऊ मेट्रो तक की योजनाएं बीएसपी की थीं, जिनका बस नाम बदल डाला गया। मायावती ने कहा कि मुलायम सिंह ने पुत्र मोह में शिवपाल को बार बार बेइज्जत किया है। समाजवादी पार्टी के दोनों गुट एक दूसरे को हराने का काम करेंगे, इसलिए अल्पसंख्यकों को अपना वोट बीएसपी को देना चाहिए। यूपी के सीएम अखिलेश यादव ने संभल में एक जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने बीजेपी पर लोगों को बेरोजगार करने का आरोप लगाया, तो वहीं बीएसपी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीएसपी का जो हाथी खड़ा था वो बैठा नहीं, और जो बैठा था वो अब तक खड़ा नहीं हो सका। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बीजेपी नेता विजय गोयल ने मोर्चा खोल दिया है। गोयल ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ दिल्ली सीएम की खाली कुर्सी लेकर जंतर मंतर तक मार्च किया। उन्होंने आरोप लगाया कि दिल्ली के लोग परेशान हैं और केजरीवाल बाहर घूम रहे हैं। ऊधम सिंह नगर में बीजेपी की सभा के दौरान फायरिंग मामले में चुनाव आयोग ने सख्त रुख अपनाया है। बीजेपी प्रत्याशी यशपाल आर्य पर कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। इस मामले में 6 लोगों को जेल भी भेजा गया है। पुलिस विभाग में भी इस मामले के बाद कई तबादले किए गए। चुनाव जीतने के लिए यूपी की मंगलौर विधानसभा में राष्ट्रीय लोक दल के प्रत्याशी ने लड़कियों के डांस का सहारा लेने से भी गुरेज नहीं किया। इतना ही नहीं, डांसर्स पर नोट भी बरसाए गए। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर को चुनाव आयोग ने उनके एक बयान के लिए नोटिस भेजा है। नोटिस का जवाब पर्रिकर को शुक्रवार तक देना है। उनके खिलाफ अरविंद केजरीवाल और गोवा फॉरवर्ड पार्टी ने शिकायत दर्ज कराई थी। शिवसेना के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने गोवा में बीजेपी को चुनावी चुनौती दी है। उन्होंने कहा कि वो गोवा में बीजेपी के खिलाफ प्रचार करेंगे। उद्धव ने कहा कि वो गलत चीजों पर बीजेपी के साथ नहीं है और जरूरत पड़ने पर उनके मंत्री सरकार से इस्तीफा दे देंगे।
दादर में एमएनएस अध्यक्ष राज ठाकरे ने एक सभा में कहा कि मुंबई मराठियों के लिए बची रहे, इसके लिए वो शिवसेना के साथ गठजोड़ करना चाहते थे, लेकिन शिवसेना डबल गेम खेल रही है और चुनाव बाद बीजेपी के साथ गठजोड़ कर लेगी। उद्धव ने बीजेपी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि मुंबई को महाराष्ट्र से अलग करना बीजेपी का सीक्रेट प्लान है। जमात-उद-दावा के प्रमुख हाफिज सईद पर जल्द ही एफआईआर दर्ज की जा सकती है। ये बात एक वरिष्ठ पाकिस्तानी मंत्री खुर्रम दस्तगीर ने कही। हालांकि ये मालूम नहीं चल सका कि मुंबई हमले में मास्टरमाइंड पर किस मामले में केस दर्ज होगा। लाहौर में वकीलों के संगठन ने हाफिज सईद को घर में कैद करने को लेकर प्रदर्शन भी किया है। दिल्ली की अमर कॉलोनी में 21 साल की युवती के साथ चलती कार में गैंगरेप का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि पीड़िता को आरोपियों ने बहला फुसला कर अपनी कार में बिठाया और उसके बाद युवती के साथ गैंगरेप को अंजाम दिया। पीड़िता की शिकायत के बाद पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों को मोतीबाग इलाके से गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया, जहां कोर्ट ने उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। पीड़ित लड़की झारखंड की रहने वाली है और वो दिल्ली के तुगलकाबाद में रहकर नौकरी की तलाश कर रही थी। आरोपियों में से एक युवती का परिचित बताया जा रहा है। दिल्ली से सटे गाजियाबाद के ABES इंजीनियरिंग कॉलेज में बीटेक की छात्रा ने पंखे से लटककर खुदकुशी कर ली। छात्रा का नाम अलका प्रसाद है और वो यूपी के गोरखपुर की रहने वाली थी। अलका ने किस कारण से खुदकुशी की है उसका पता नहीं चल पाया है। छात्रा के परिवार वालों का दावा है कि उनकी बेटी खुदकुशी नहीं कर सकती। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और खुदकुशी के कारणों की जाँच में जुट गई है। यूपी के हाथरस में हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। हाथरस के सासनी में 15 साल पहले हुई हत्या का बदला भाई ने आरोपी की हत्या कर लिया है। पुष्पेंद्र नाम के आरोपी ने श्यामचरण नाम के शख्स से पूछा कि उसने 15 साल पहले उसकी बहन को जहर देकर क्यों मारा था, लेकिन जब श्यामचरण ने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया तो पुष्पेंद्र ने उसकी गला दबाकर हत्या कर दी। मेडिकल स्टोर के बाहर हाई वोल्टेज ड्रामे और हंगामे की तस्वीरें यूपी के बिजनौर की हैं। इन दोनों लड़कियों ने पहले तो मेडिकल स्टोर के बाहर हल्ला हंगामा किया और उसके बाद दुकान के शीशे तोड़ डाले और दवाइयां बाहर फेंक दी। इन दोनों लड़कियों का आरोप है कि मेडिकल स्टोर मालिक ने उनके साथ रेप किया है। पुलिस के पहुंचने पर भी इन दोनों लड़कियों का गुस्सा ठंडा नहीं हुआ और हंगामा चलता रहा। बाद में पुलिस दोनों को थाने लेकर चली गई। नरसिंहपुर की गोटेगांव तहसील के खेड़ा गांव के आदिवासी कन्या छात्रावास की नाबालिग छात्राओं ने कलेक्टर से अपनी आबरू बचाने की गुहार लगाई है। छात्राओं का आरोप है कि हॉस्टल में खाना बनाने वाली महिला का पति उनके साथ अश्लील हरकतें और वेश्यावृत्ति का दबाव बनाता है। छात्राओं के आरोप के बाद कलेक्टर ने तहसीलदार को आरोपी पर कार्रवाई करने के साथ साथ एफआईआर लिखाने के भी आदेश दिए हैं। पूरा मामला तब सामने आया जब हॉस्टल से भागी छात्राओं ने अपने परिवार को आप बीती सुनाई। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक पति ने अपनी पत्नी की कुल्हाड़ी से हत्या कर दी। इसके बाद वो कुल्हाड़ी लहराते हुए भागने लगा। गांव वालों ने 100 नंबर पर कॉल कर इसकी जानकारी दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस को आरोपी को पकड़ने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। बताया जा रहा है कि आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस को कुछ राउंड फायरिंग भी करनी पड़ी। ग्रेटर नोएडा के एक नामी स्कूल में गोल्ड मेडलिस्ट छात्रा की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। बताया जा रहा है कि दूसरी क्लास में पढ़ने वाली गजल कराटे चैंपियन थी और कराटे चैंपियनशिप जीतने के बाद उसकी तबीयत बिगड़ने लगी, जिसके बाद उसे आनन फानन में अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। डॉक्टरों का कहना है कि गजल की मौत नाक से खून बहने से हुई। बेटी की मौत के बाद परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। गजल के पिता स्कूल की भूमिका पर सवाल उठा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में पुलिस ने मकान के अंदर गुप्त तरीके से चल रहे अवैध हथियार फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। पुलिस की छापेमारी में भारी मात्रा में देसी तमंचे और देसी बंदूक बनाने के उपकरण बरामद हुए। पुलिस ने अवैध हथियार बनाने के आरोप में एक शख्स को गिरफ्तार भी किया। चुनाव आयोग के लाइसेंसी हथियार जमा कराने के निर्देशों की खुलेआम धज्जियां उड़ाने का मामला सामने आया है। पंजाब के तरनतारन में पुलिस ने चेकिंग के दौरान भारी मात्रा में हथियार बरामद किए। चेकिंग के दौरान पजेरो गाड़ी से एक पिस्टल, एक राइफल स्प्रिंगफील्ड, एक 12 बोर की राइफल और डबल बैरल बंदूक बरामद की गई।
बताया जा रहा है कि बरामद सभी हथियार लाइसेंसी हैं, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि चुनाव आयोग के निर्देश के बावजूद इतने सारे हथियार कहां और क्यों ले जाए जा रहे थे। राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले में पुलिस ने अफीम का सौदा करने आए 5 युवकों को 3.25 लाख रुपए के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस इसे बड़ी कामयाबी मान रही है और आगे अफीम तस्करी गिरोह तक पहुंचने की कोशिश में जुट गई है। गुड़गांव पुलिस ने 1.25 करोड़ की ऑनलाइन ठगी के मामले को सुलझाते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि गुड़गांव की दिल्ली बड़ौदा रोड लाइसेंस कंपनी के खाते से पूर्व कर्मचारी ने अपने साथियों के साथ मिलकर 1.25 करोड़ रुपए का फर्जीवाड़ा किया। इस काम को अंजाम देने के लिए आरोपियों ने कंपनी के मालिक का फर्जी लेटर हेड बनाया और उसके जरिए पुराने सिम कार्ड को डीएक्टिवेट किया। नए सिम कार्ड पर आरटीजीएस के लिए बैंक से फोन आया तो आरोपियों ने कॉल रिसीव कर ट्रांसफर को मंजूरी दे दी। कानपुर में एक निर्माणाधीन इमारत ढह जाने से 7 लोगों की मौत हो गई, जबकि 30 के घायल होने की खबर है। एनडीआरएफ ने 11 लोगों को मलबे से सुरक्षित बाहर निकाल लिया। घायलों को काशीराम मेमोरियल ट्रॉमा सेंटर भेजा गया। पुलिस का साथ सेना और सिविल डिफेंस दे रही है। कानपुर के कमिश्नर ने हादसे की जांच के आदेश दे दिए हैं और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही है। फिरोजाबाद के सिरसागंज हाईवे पर मथुरा से इटावा जा रही प्राइवेट बस का टायर फट गया और वो ट्रक से जा भिड़ी। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 30 से ज्यादा लोगों को चोटें आई हैं। घायलों का इलाज फिरोजाबाद जिला अस्पताल में जारी है। पिथौरागढ़ जिले के सेराघाट में पुल टूटने से 2 ट्रकों समेत एक बाइक खाई में जा गिरे। 7 लोग हादसे में घायल हो गए, जिनमें से 4 की हालत नाजुक बनी हुई है। मामले की जांच के आदेश दिए गए हैं। यूपी के हरदोई में बिजली विभाग की लापरवाही 4 लोगों पर भारी पड़ी और करंट लगने से उनकी जान चली गई। जान गंवाने वालों में 2 सगे भाई भी थे। उनके अलावा 4 लोग बाल बाल बच गए। गांव के खेत में हाई टेंशन तार टूटा हुआ था, जिसे न देख पाने की वजह से ये लोग उसकी चपेट में आ गए। इलाहाबाद में अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे एआईपीएमटी की तैयारी कर रहे छात्रों को पुलिस ने दौड़ा दौड़ा कर पीटा। छात्र नए नियम आने से नाराज हैं। नए नियम के मुताबिक नीट की परीक्षा में 3 अटेम्प्ट पूरे कर चुके छात्र परीक्षा में नहीं बैठेंगे। परीक्षा में न बैठ पाने वाले छात्रों ने चौराहे पर जाम लगा दिया, लेकिन पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज कर दी। जम्मू कश्मीर में स्नो स्लाइडिंग में जान गंवाने वाले महाराष्ट्र के सांगली के जवान रामचंद्र माने का अंतिम संस्कार कर दिया गया। उनके सम्मान में फायरिंग की गई। राज्य के कई मंत्री और अफसर उनके अंतिम संस्कार में पहुंचे और श्रद्धांजलि दी। बेंगलोर में भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए आखिरी T20 मैच में भारत ने धमाकेदार जीत हासिल की। 75 रन से इंग्लैंड को हराकर भारत ने सीरीज भी अपने नाम कर ली। धोनी और रैना की शानदार बल्लेबाजी की बदौलत भारत ने 203 रन बनाए थे, लेकिन युजवेंद्र चहल ने 25 रन देकर 6 विकेट लिए और इंग्लैंड की पूरी टीम 127 रन पर ढेर हो गई। मैन ऑफ द मैच और मैन ऑफ द सीरीज चहल को मिला। बेंगलोर में मैच के दौरान सुरेश रैना के छक्के से एक 6 साल का बच्चा घायल हो गया। बच्चे को तुरंत फर्स्ट एड मुहैया कराया गया और बाद में अस्पताल ले जाया गया।